अवल हमद सदा इलाही, अवल हमद सदा इलाही। जो मालिक दर हर दा उस दा नाम चितारन वाला, वो किसे मैदान नहीं हर दा उस दा नाम चितारन वाला, किसे मैदान नहीं हर दा। रहमत दा रहमत दा दरिया इलाही, रहमत दा दरिया इलाही, हरदम वगदा रहिंदा। जे एक कतरा बख्शे मैनू, हुक्म बन जाए मेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू, हुक्म बन जावे मेरा। हो सोहनी सूरत ते आशिक होना, सोहनी सूरत ते आशिक होना, कादी ये वड्याई। आशिक बन तू उस सोने दा, आशिक बन तू उस सोने दा, ओ जिस शक्ल बनाई। आशिक बन तू उस सोने दा, जिस शक्ल बनाई। हो बाप मरे बाप मरे सिर नंगा होवे, ते वीर मरन कंड खाली, मावा बाज मोहम्मद बख्श। दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे तेजिंदर गिल जी से मियाँ मोहम्मद बख्श जी के टप्पे। तो आगे अब हम बात करेंगे तेजिंदर गिल जी से उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, क्योंकि वो बहुत से वाद्य यंत्र बजाते हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, और उनके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि कैसे किस गायन में क्या चीज़ यूज़ होती है। ऐसा है कि वाद्य यंत्र जो हैं, जो वोकल वाले स्टूडेंट होते हैं ना, हमें ये गुरु लोग सिखाते थे MMA के दौरान कि अगर आप वोकल के स्टूडेंट हो, अगर गाने वाले स्टूडेंट हो, म्यूज़िक वोकल में MM कर रहे हो, तो आपको रिदम का, आपको और इंस्ट्रूमेंट बजाने का पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से तालमेल है इनका, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गायन से ताल अलग नहीं है, है ना। तो क्योंकि फोक शुरू से मैंने आपको बताया था, बेंजो वाली बात और वो तुम्बे वाली बात, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो खींचते हैं अपनी तरफ। हालांकि ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं। बिल्कुल। आप ये पीछे आप फ्रेम में देख रहे हैं, तुम्बी है जी। और ये टड इसको बोलते हैं, टड। अच्छा जी। और ये बक्चू है, बक्चू भी बोल देते हैं इसको, बगदू भी बोल देते हैं। तो जैसे ये तुम्बा पड़ा है, ये बहुत तरह का है ये इंस्ट्रूमेंट। ये कद्दू लगता है इसमें,
अच्छा कद्दू के ऊपर खाल मड़ी जाती है और ये डंडा है इसका, ये तारे हैं। तो ये मैंने 3 तारा बनवा लिया। आमतौर पे 3 तारा होता नहीं है, अच्छा जी। 1 तारा होता है, 2 तारा होता है, या 4 तारे वाले को किंग बोल देते हैं लहंदे पंजाब में। तेजी जी, जो अभी हमने लोक गायकी की बात की थी कि जिसमें आपने हमें छल्ला सुनाया और टप्पे सुनाए, जी। तो ऐसे ही जैसे कि जो अभी हमने ये भी बात हमारी चल रही थी कि हमारे पंजाब का संगीत जो है वो इतना जोशीला क्यों है, हाई पिच पे, हाई स्केल पे, और क्यों हम इतना झूमने और ये गिद्दा या भांगड़े की बात करते हैं, इतना जोशीला है। और इसके साथ साथ जो हमारे ये लोक गायकी की हाई पिच की है, जैसे कि मिर्ज़ा आपने बात की है, दुल्ला आपने बात की है, उन सब के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा कुछ ज़रूर बताएं। जी जी, देखो ये तो हम बात कर चुके हैं कि हमारी पिच हाई क्यों है। जी। वो क्योंकि हमले होते रहे हैं तो सीधा हम पे हाँ उसका जी, इम्पैक्ट है। जी। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे फोक डांस पे भी इसका इम्पैक्ट है। क्योंकि अभी किसी बाहरली स्टेट में जब हम लोग नेशनल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ये सुनने को मिल जाता है कि यार इसमें पीटी ठीक है, जोर आजमाइश जो कर रहे हो वो बड़ा अच्छा है, इसमें डांस कहाँ है। ये बात भंगड़े के बारे में सुनने को मिल जाती है। हालांकि भंगड़ा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो सिर्फ इसी कारण से फेमस है कि इसमें एक अग्रेशन है, इसमें एक जोशीलापन है, इसमें एक अलग ही रिदम है, हुंकार है इसमें, हुंकार है। और हमारी रिदम जो है वो फास्ट है। आप बाकी स्टेटों की बात कर लीजिए, कहीं का भी कोई ये डांस विद आप उठा लीजिए, सारे बड़े स्लो बड़े मीठे मीठे हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो हमारे जो जैसे पलवानी चाल है एक, जैसे हम ये करते हैं तो ये बंगार के रूप में है। ये आप देखिए ना, आप उस वक्त को उससे जोड़िए इस चीज़ को जी, कि इन पे हमारा इम्पैक्ट कैसे वो यात्रा कैसे है, कैसे इस पे लागू होता है। तो म्यूज़िक पे हो गया, हाई स्केल का क्यों है, डांस में एग्रेशन क्यों है, और दूसरी बात ये है कि हमारे खान पान तक हम आप पंजाबियों को आपने सुना होगा कि खाने पीने के भाई बड़े ये तो खुले हैं ना, पटियाला पैग भी है, बड़े वाला मोटा पैग, और मक्की की रोटी सरसों का साग तो चलो हमारा ट्रेडिशन है ही है, पराठे शराठे है ना, बल्ले बल्ले शवा शवा। तो ये भी इसी ट्रेडिशन से निकला हुआ है। देखिए तब एक मुहावरा था कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। तो अहमद शाह अब्दाली ने जब हमला किया उन हज़ारों हमलावरों में से एक, तो तब लोगों में यही प्रचलित था कि भाई खा लो पी लो, जो पेट में चला गया वही अपना है, बाकी तो उसने ले जाना है जी, बाकी तो उसने लूट के ले ही जाना है जी। तो हाई स्केल पे क्या क्या गाया जाता है? तो हाई स्केल पे जैसे मिर्ज़ा है, ये हाई पिच का गाना है। अच्छा, जैसे दुल्ले की वार है, वारें जितनी है वो सारी हाई स्केल की हैं। और जैसे जग्गा है, कीमा मल की है, सोनी महिवाल है, ये सारे हाई पिच के गाने हैं। तो आपको मैं एक स्टाइल थोड़ा सा दिखाता हूँ। वैसे तो ये टड और सरंगी के साथ गाया जाता है, अच्छा, लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं इसको सरंगी बनाने की जी। तो इसका एक सुर जो है वो ऐसे छोड़ देते हैं हल्का सा। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सुनाता हूँ, दुल्ले की बार, जो पुराने मिरासी टाडी जो हुए हैं पंजाब के वो गाते थे। आजकल ये प्रचलित में नहीं है, ये बहुत मैं 70-80 साल पहले की बात कर रहा हूँ। देखिए उसमें क्या थिएट्रिकल एलिमेंट्स कैसे थे गाने में, साथ में डायलॉग चलता था। हो दुल्ला नानकी जाके लुके बह गया, नजूमियां दे आखे लग के प्यारे। दुल्ला नानकी जाके लुके बह गया, मेरू पोस्ती ने तो हमारे कोले जाके की कहंदा, हो दुल्लिया शराब दियां बोतलां भल दे ते
तेरा टब्बर बन लिया वो तेरी फुल रंग बेगम बन ली ओ दुलिया तेरा टब्बर बन लिया तेरी धी सलेमा बन ली तेरी माता लद्दी बन ली जे सूरमा कहो ना जा जाके अपनी बांधा छुड़ा लै मेरू एक सुनेहा दिंदा है एक दुल्ला चढ़ाई करदा अपनी बांधा छुड़ाउंदा जोड़ी बयान करके दस दिया पर भाई ये एक स्टाइल था मेरू ने धाहा मारिया मेरी दाले कोई दिन खेड़ ले मौजा मार ले तै भज जावना हो कंगना कच दिया हो मेरू ने धाहा मारिया मेरू ने धाहा मारिया कहंदे कोल नहीं दुल्ले ले जा कईयां पीने दारू दियां बोतलां कईयां पीने दारू दियां बोतलां कहे देना मुशहरियां नूं ताला तेरा टब्बर ओए मुगलां ने बन लिया टब्बर अठा मुगलां ने बन लिया जेड़ा पालिया लाहौर वाले राह तेरी फुलर मंगो बेगम बन ली तेरी फुलर मंगो बेगम बन ली जड़ी दिंदी सी शराब पला तेरा बेटा ओ बन्या नूर खां और यहां से वार को उतारना बोलते हैं कि वार उतरती कैसे थी तेरा बेटा हो बन्या नूर खां बेटा हो बन्या नूर खां बाल जो संगल पा तेरी धी ओए सले मां बन ली धी ओए सले मां बन ली हो दुनिया वे तेरी धी ओए सले मां बन ली जेड़ी रोंदी चली ना जा रहंदियां मरदा तेरियां जग विच रहंदियां हो दुनिया तेरियां हाँ जी हाँ तुरिया जा हाँ ये भी हमारा एक सिंगिंग स्टाइल है इसमें दूल्हे को एक तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है उसके परिवार की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है बिल्कुल कि तू अपने बेटी को तेरे बेटे को बांध के ले जा रहे हैं और तुम वहां बैठा शराबी पी रहा है थोड़ा सा अपनी अणख ललकारा जा रहा है ललकारा जा रहा है उसकी अणख जगाई जा रही है बेसिकली और इसी चीज को जो तुम्बे पे गाने वाले लोग थे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वो इसको कैसे गाते थे तर्ज वही है हो मेरू ने ताहा मारिया हो मेरू ने ताहा मारिया कहंदे कोल वही दुल्ले दे जा कईयां पीने दारू दियां बोतलां वो इस पे ऐसे इस चीज को गाया जाता था तो इस पे भी कितना आनंद आ रहा है गाते हुए तुम्बे पे मतलब इसमें भी पूरा जोश जो है ना कि मेरे अंदर भी जोश भर गया ये जोशीला काम ही था जी बहुत खूबसूरत सर बहुत खूबसूरत धन्यवाद आप इतना कुछ हमें बता रहे हैं इतना कुछ हमें जानकारी आपसे मिल के आपके बारे में संगीत के बारे में जो हमें इतना कुछ जानने को मिल रहा है तो यकीनन हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा होगा आपसे रूबरू होना
तो सर ये तो चल रही है हमारी संगीत को लेके बातचीत की, किस तरीके से क्या क्या संगीत रहा है पंजाब का, खाना पाना ये सब चीज़ें। तो जैसे कि थिएटर की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे ये मेन शहर जो हैं थिएटर के रूप में जाने जाते हैं, बॉम्बे। लेकिन पंजाब के थिएटर कल्चर के बारे में भी आप हमें बताएं कि पंजाब में थिएटर कैसे शुरू हुआ और क्या खासियत है पंजाब के थिएटर की, कौन कौन सी चीज़ें जैसे थिएटर के रूप में आती हैं, नाटक के रूप में आती हैं। देखिए थिएटर तो वैसे तो हर आदमी की लाइफ में थिएटर है। ये भी माना जाता है कि हम सब एक्टर हैं और वो ऊपर वाला डायरेक्टर है। जैसे जैसे वो हम कठपुतलियों की तरह हमें वो हमसे अपने अपने हिस्से की एक्टिंग करवा रहे हैं। तो ये तो मूल है, बेसिक है। दूसरी बात अगर पंजाब की बात हम करें तो पंजाब में जो मिरासी होते थे, दो मिरासी होते थे, तो वो उनकी नकलें होती थी, है ना। वो जो एक्ट करते थे वो उसमें बातें, डायलॉग होता था। देखो इस थिएटर के सारे एलिमेंट होते थे, डायलॉग हो गया, म्यूज़िक हो गया और कंटेंट हो गया, है ना, और स्क्रिप्ट हो गई जी। तो ये सारी चीज़ें मिलके थिएटर बनता है। तो थिएटर वहाँ से मुझे लगता है कि वो हमारा फोक थिएटर था। धीरे धीरे के अब गायब होता जा रहा है। अब नहीं आपको दिखाई देगा बहुत। ये तो चलो शुक्र है कि जो पंजाब की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो यूथ फेस्टिवल्स करवा रहे हैं। उन्होंने इन कविश्री, वार गायन और हमारे जो ब्याह शादियों पे गाने वाले गीत थे जो हमारी माएँ गाती थी, या फिर हमारे बैंड थे, या फिर हमारे ये मिरासी लोग थे जो ये नकलें करते थे, वो हमने अभी इसको संभाला हुआ है। तो वो लगातार अगली पीढ़ी के पास साथ पहुंच रहा है कि ये हमारा किसी टाइम में, किसी ज़माने में नकलें, और ये हमारा फोक थिएटर था। उसके बाद अगर बात करें तो थिएटर, देखो एक लेफ्टिस्ट जो हुए हैं ना पंजाब की, उनकी भी बड़ी देन है। जैसे आप भाई गुरशरण सिंह की बात कर लो, जिसको मन्ना सिंह बोलते थे, तो उनकी ज़ुबानी है अपनी। मैं तो उनके साथ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ वो नाटक करने जाते थे हम लोग गाने जाते थे। तो वो कहते थे कि देखो मुझे गाना आता होता तो मैं अपनी बात गा के कह देता, ठीक है। मैं अब डायलॉग के जरिए मैं बात कर सकता हूँ, तो ये मेरा विषय है जी। मैं इसीलिए थिएटर करता हूँ कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ डायलॉग से माध्यम से। अगर डायलॉग से आप बात रख रहे हैं तो वो थिएटर हो गया जी। हालांकि टोटल जो मॉडर्न थिएटर के एलिमेंट्स हैं जो वो तो नहीं थे उनके पास, तो क्योंकि वो तो सिर्फ कॉस्ट्यूम थी, कंटेंट था, स्क्रिप्ट थी, डायलॉग थे, और हल्का फुल्का म्यूजिक भी होता था, और कहीं पे भी जाके कर देते थे। उनको स्टेज ना मिले, कोई भी थड़ा मिल गया, कोई चौपाल मिल गई, कहीं पे भी कर दिया। कम से कम एलिमेंट्स के साथ थिएटर जो हुआ है। तो लेफ्टिस्ट की मैं मानता हूँ कि इन्होंने थिएटर को ये बहुत बड़ी परंपरा दी है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो गुरशरण भाजी के इतने नाटक होते थे गांव-गांव में, मतलब उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। अच्छा जी। वो एक जगह नाटक करते थे, एक गाड़ी में बैठते थे, अगले गांव से करते थे अगले गांव, ऐसे एक परंपरा मुझे लगती है कि पंजाब में लेफ्टिस्ट की थिएटर को बहुत बड़ी देन है। दूसरा आ गया कि थिएटर, अब तो खैर थिएटर देखो कॉलेजों में थिएटर पहुंच गया, यूथ फेस्टिवल में थिएटर पहुंच गया, अब तो घर घर में थिएटर। मेरे अपने गांव में सैमुअल जॉन बैठा है, थिएटर कर रहा है, है ना, हमारे गांव के बच्चों को लेके। तो थिएटर तो अब काफ़ी फैला हो चुका है। प्रोफेशनल थिएटर लाने वाले पंजाब में मुझे लगता है हरपाल टिवाना जी, हरपाल टिवाना जी बहुत पुराने NSD से पास आउट हैं, उनकी वाइफ नीना टिवाना। तो उन्होंने थिएटर के लिए एक जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है ना थिएटर की, कि थिएटर को टिकट लेके कैसे आदमी देखे थिएटर को, इतना उसमें प्रोफेशनलिज्म हो, इतना उसमें तामझाम हो कि सारे उसके बड़े बड़े जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे उसमें हो, और उसको दिखाने के लिए पैसे लगे। तो ये एक परंपरा हरपाल टिवाना जी मुझे लगता है लेके आए। मैंने उनके साथ भी काम किया है, बहुत सारे थिएटर म्यूजिक किया है, हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं। तो थिएटर का जो मेरा सफ़र है वो ये है कि पहले कुछ ऐसे एक्टर भी प्लेस किए, तो उसके बाद फिर जब मैं म्यूज़िक में आ गया, इसमें एज ए सब्जेक्ट मैंने ले लिया, तो फिर थिएटर का म्यूज़िक मैंने बहुत किया। अच्छा जी। थिएटर के म्यूज़िक का आप हिसाब लगा लो कि 40 से 45 नाटक मैंने किए होंगे अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ। वो मतलब पंजाब के डायरेक्टर्स भी हैं उसमें ये डिपार्टमेंटल जो है हमारे थिएटर डिपार्टमेंट है, चाहे वो
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का है, उनके सारे जितने प्रोफेसर साहिबान हैं, है ना, बड़े बड़े लोग, नामी गिरामी लोग, म्यूजिक डायरेक्टर, एज म्यूजिक डायरेक्टर, एज मेन लीड सिंगर, ओके, तो बहुत सारे प्ले किए हैं। उसका एक अपना मज़ा है, उसका अपना एक स्टाइल है। हाँ जी, उसमें देखिए स्क्रिप्ट आपसे म्यूज़िक जो है वो थिएटर का एक छोटा सा एलिमेंट है, बिल्कुल, वो अलग से नहीं है। अलग से नहीं है, जैसे हम लोग हाँ बैठ जी, के अभी गा रहे हैं हाँ ना, जी, वो ये नहीं है। वो ये सिर्फ इतना होता है कि ये नाटक की स्क्रिप्ट को, नाटक के जो सीन बन रहा है उसको एक और इफेक्टिव और खूबसूरत बनाने के लिए म्यूजिक ऐड किया जाता है। हाँ, जी, तो एक एलिमेंट की तरह ऐड होता है जिसमें तरह तरह का म्यूजिक है, जिसमें इसमें एक्सपेरिमेंटल बहुत है। थिएटर की म्यूजिक को आप एक फ्रेमिंग नहीं दे सकते, इसका कोई फ्रेमिंग नहीं है। आप खुल के खेल सकते हो, अच्छा, कुछ भी कर सकते हो। आपके पास ये गिलास पड़ा है, ये जो ये इसकी अलग साउंड होगी, इसकी अलग साउंड होगी, इसकी अलग साउंड है, कोई भी साउंड आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो साउंड इंस्ट्रूमेंट से आए, आप हाथ से, आप बांस के टुकड़े से, आप साइकिल के पहिए से, आप घंटी से, चप्पल से, कहीं से भी म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। सर, तो आजकल आप किस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गीत संगीत या नाटक? इस समय आप क्या कर रहे हैं? आजकल हाँ जी, मेरे जो वाइफ हैं वो डॉक्टर नवदीप कौर, जी, वो हैं इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। जी, तो एक तो उनका हम 4 लोगों की टीम है, जिसमें टीकम जोशी हैं जो NSD से पास आउट है, बड़े सारे उनको वो साहित्य अकेडमी अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं, तो सीनियर भी जूनियर भी उन दोनों मिल चुके हैं उनको, काफ़ी बड़े एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं। तो मेरी वाइफ और वो मिलके एक्ट भी कर रहे हैं और नाटक को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। तो 2 लोग और हैं, जिसमें एक मैं हूँ जो म्यूज़िक तैयार करता हूँ। लाइव की ज़रूरत पड़े कि इस प्ले की जो मांग है, इस प्ले का जो टेक्सचर है वो लाइव म्यूज़िक की मांग कर रहा है, तो हम लाइव कर देते हैं। अगर लगता है कि नहीं इसका टेक्सचर लाइव वाला नहीं है, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, तो एक हमारे साउथी चक्रवर्ती हैं, वो उन्होंने NSD में पढ़ाया भी है, तो वो लाइट डिज़ाइनर है, अच्छा, बड़े लाइट डिज़ाइनर हैं। 4 लोगों की टीम है, 2-3 लोग और स्टेज के जो पीछे काम करने वाले होते हैं वो हैं। तो हमने एक तो प्ले किया है अमृता प्रीतम पे, अच्छा जी, अगदी एक बात है, अगदी एक बात है, एक बात ये हिंदी में प्ले जी, किया हाँ है। जी। तो अमृता जी जो हमारी कवित्री हुई है हाँ पंजाब जी, अमृता की, बड़ा नाम है उनका, जी, तो उनके जीवन पे आधारित है। जी, तो इसका ये मेरी फेवरेट कवित्री रही हैं वो, जी, उनकी जी, बहुत जी। सी किताबें मेरे पास हैं, पढ़ती रही हूँ उन्हें। बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, और उनके जीवन पे ये आधारित है, उनकी जर्नी है जी, बेसिकली, ये नाटक उनकी जर्नी है। एक तो ये किया है, तो दूसरा अभी कोई और प्ले छेड़ लेंगे, जैसे मुझे आते रहते हैं कहीं ना कहीं से कॉल के म्यूज़िक कर दो, जैसा जितना मैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, जी, तो जितना मेरे पास टाइम जितना होता है वक्त मैं मिलता है, उतना तो निकालता हूँ। अपने कीमती इतने बिजी शेड्यूल में से भी आप अपने शौक के लिए टाइम निकालते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शौक ही हमें जिंदा रखता है एक्चुअल बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल। जॉब हमारा एक मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी हाँ, कह वो लीजिए, एक पार्ट चलो, है लाइफ का, वो जरिया है, But, जिंदगी का हाँ जी, हिस्सा बना हुआ हाँ है जी। कि 1 तारीख को तनख्वाह मिलनी होती जी, है, हाँ जी, तो वो सारा ये सिस्टम है। लेकिन रूदारी जो है वो उधारी जो है वो उसी ही में नहीं, है। हमारे शौक से हाँ, संगीत और है, मैं कोशिश थिएटर करता है। हूँ कि मैं अभी पहले मैंने सारे नाटक करता था, चाहे उसमें थोड़ा सा म्यूजिक होता था वो भी मैं करता था, लेकिन अब थोड़ा सा ये हो गया कि यार अगर म्यूजिक करवाना है मेरे से, या चाहते हो कि मैं उस नाटक का हिस्सा बनूं, तो उसमें वो म्यूजिकल थिएटर हो, ताकि मुझे भी लगे यार मैंने जी, काम किया है। क्योंकि म्यूजिक से नेचुरली आपका ज़्यादा है, हाँ, तो आपका मन यही करेगा कि म्यूजिकल थिएटर को हो, तो सब हाँ, बाकी ज़्यादा enjoy ये दाढ़ी कर बढ़ा सकते रखी है मैंने, थोड़े छोटे रोल भी कर रहा हूँ। जी। कभी किसी कोई हाँ फिल्म जी। में कह देता है कि यार ये छोटा सा रोल कर लो, वो कर दिया। जैसे पीछे अभी कोई पटियाला का बंदा लोक साजों पे फिल्म बना रहा है 40-45 मिनट की, तो उसमें मेरा एक छोटा सा करेक्टर है, अच्छा जी, वो भी मैं अभी मैं करके आया हूँ। जी, आपके ऐसे फेसबुक पे आपकी एक तस्वीर थी, हाँ, वो शायद वही वाला उसी वही से वाला वही related वाला होगी। ऐसे थोड़ा काम करते जाते हैं अपने मजे से, ऐसा कुछ तो नहीं है मतलब कि हमें यार। आपको आपके हर पहलू को देखने का मौका मिलता रहेगा, हाँ बिल्कुल, चाहे वो फिल्म हो, थिएटर हो, गायन हो, कुछ भी हो, तो जी, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और तो सबसे पहला इश्क आपका क्या था? इश्क मिजाजी या इश्क हकीकी ही रहा? नहीं, इश्क मिजाजी ही होता है सबसे पहले, ये दुनियादारी है। जी, इतना चेतन व्यक्ति तो बहुत कोई गॉड गिफ्टेड आदमी होंगे जो शुरू में ही चेतन होते होंगे। हम सब इश्क मिजाजी से ही शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे जब अंदर की बात होती है, अपने
24 घंटे में से 1-2 घंटे या कुछ भी टाइम अपने आप से बिताने का, अपने अंदर जाने का, अपने अंदर झांकने का टाइम मिलता है, वही अपना है। तो बाकी जरिया तो इश्क दुनियादारी मिजाजी है। ही होता है हमारा इश्क हकीकी हाँ। तक पहुंचने का। वो अब मैंने साक्षी भाव की बात की थी, तो वो धीरे धीरे अगर आप अंदर जाते हैं तो ही है। वरना क्या होता है कि यार एक बंदा दुकान कर रहा है, सुबह जाता है, शाम को आ जाता है, खाना पीना खाता है, लेट जाता है, सो जाता है, बट मतलब साक्षी भाव मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों में बहुत कम कम होता लोगों है। में मिलता है जी। वो वही लोगों को मिलता है जो सिर्फ हल्का हल्का फुल्का, मैं नहीं ये कहता कि बड़ी ये महानता वाली बात है, लेकिन हल्का फुल्का भी जो अपने अंदर उतरना जानता है, बिल्कुल सर। तो ये उसको थोड़ा सा हो जागे जाता हुए है, व्यक्ति कम मिलते हैं। कम मिलते हैं। जी। कॉमरेड रहे सर आप, इनकलाबी विचारधारा, तो बिल्कुल। आपको फिर आप किसे चुनेंगे, राजनीति या संगीत? नहीं नहीं नहीं, Of course। मेरा अब ना मेरा कॉमरेडों से संबंध है, ना मेरा इस फिलोसफी से संबंध है, ना ही मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना ही मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, 0%। जी। जहाँ पॉलिटिक्स की बात होती है मैं अपना झोला उठाता हूँ, भाग लेता हूँ, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो अब आप संगीत हैं आपके लिए। संगीत है, हाँ। जी। और संगीत या थिएटर? दोनों, दोनों। हाँ, दोनों अपने अपने, दोनों की अपनी अपनी जगह है, और दोनों में रूह लगती है। और अभिनय और निर्देशन? नहीं, अभिनय में, अभिनय में और म्यूजिक दोनों। पहली परफॉर्मेंस कौन सी थी आपकी? नाटक की बात कर रहे हो? पहले ही मैंने +2 में जब मैं पढ़ता था तो स्कूल में हमारे मास्टर देसराज छाजली हुए जो मेरे गुरु भी हैं, फोक के गुरु हैं, उनके साथ मिलके मैंने बहुत गाया है, पंजाब में, आउट ऑफ पंजाब भी। तो उन्होंने डायरेक्ट किया था प्ले इनकलाब जिंदाबाद, जो भगत सिंह के जीवन के ऊपर आधारित है, उसमें मेरा लीड रोल था। और एक और था देवपुर शारगे, वो तर्कशील जो सोसाइटी थी हमारी, उनका था, वहमों भरमों के खिलाफ था वो नाटक, ये नाटक किए थे मैंने। अच्छा जी। और संगीत में या थिएटर में, किसी भी फील्ड में आपको पहला सम्मान कौन सा मिला था, कब मिला था? सम्मान पता नहीं, मुझे मिला होगा, ट्रॉफी टूफी से मिलती रहती है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जो कभी ऐसा याद रहा कि हाँ, क्योंकि एक जब हमें पहले कोई चीज़ मिलती है तो हमें बड़े आनंद मिलता है। नहीं, मुझे नहीं मिला, खुशी रहती मुझे नहीं है। मिला आनंद। मैं तो इतना फक्कड़, चाहे वो 10 रुपए की, चाहे वो किसी ने सिर पे हाथ फेरा हो। नहीं, वो तो देखो एक अंदर जो फील होता हो, जो फील होता हो वही होता है। वरना मुझे कोई ट्रॉफी भी दे तो मैं बाहर आके बच्चों को पढ़ा देता हूँ जी। सम्मान की कोई जरूरत नहीं होती। हर एक जीवन में व्यक्ति अपने आप में सम्मानित है। हमारे लिए सम्मान सर ये भी हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स सब हमें कहते हैं कि वाह आज बहुत अच्छा काम किया, हमें बहुत अच्छा लगा, तो ये भी सम्मान की बात होती है जब हमारे घर वाले भी हमें एज ए एक्टर, डायरेक्टर या एज ए म्यूजिशियन वो सुनते हैं। देखिए, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को मान लें, 84 लाख जूनों के बाद हमें एक चेतन व्यक्ति का रूप मिला है, ये किसी सम्मान से कम है? बिल्कुल। क्या करना है हमने? बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपने आप मनुष्य होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। आज का अगर आपको कहा जाए कि आप वहाँ किसे चुनेंगे, गांव या शहर में? मतलब देखिए, हम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। गांव में ब्रदर रह रहा है जी, ठीक है, एक ही घर होता है बंदे के पास, तो मेरा ब्रदर रह रहा है वहाँ, अभी उसने नया घर भी बनाया है जी। तो हम लोग बीच का रास्ता ये निकाल सकते हैं कि एक तो जब से मैं चंडीगढ़ आया हूँ मैंने अपना गांव बसाया हुआ है, पीछे आप जाएंगे तो देखेंगे। अच्छा जी। चूल्हा है जी। और जब हम बड़े घर में रहते थे, वार्डन हाउस में, वाइफ वार्डन थे हॉस्टल के, तो वहाँ पे तो हारा भी था, चूल्हा भी था, सारा गांव बसाया हुआ था, अब भी बसाया हुआ है। अब भी शाम को हमने पीछे चूल्हा जलाना है, चाहे उस पर बनाए चाहे ना बनाए। अच्छा, बनाते भी हैं बिल्कुल, तो हम वो भी देखेंगे सर जरूर आपके। तो अब भी हमारी इच्छा है कि आसपास कोई गाँव में, चंडीगढ़ के पास कोई थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाए जिसमें अपना वो पुराने जो ट्रेडिशनल घर होते थे बरांडे वाले जी, वो बनाएं, अपना रहें। ये आपने मेरे मन की बात की। अक्सर हम भी यही डिस्कस करते हैं, 1-2 भैंसें और गायें रखें और सब्जियां उगाएं, आनंद लें जी। तो सर जैसे कि अभी सब कुछ बदल गया है, वक्त के अकॉर्डिंग हर चीज़, हर जो है उसका रूप बदल गया है। आजकल का जो पंजाबी गायन है, मतलब उसमें हर तरीके से गन कल्चर की भी बात होती है। कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है, कुछ एक गानों को सुन के लगता है कि शायद जो अभी हम इतना खूबसूरत संगीत सुन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे ये कहाँ से आ गया ये चीज़। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गिरता हुआ स्तर है। तो इस पर देखिए, इसके बारे में मेरा ये मानना है कि मैं इसके बारे में मैं रिजिड नहीं हूँ, बिल्कुल रिजिड नहीं हूँ। जब आपको म्यूज़िक इंडस्ट्री बुलाओगे
तो ये धंधा तो बनेगा, और धंधे में फिर आदमी अपनी चीज़ बेचेगा। और नए लड़कों को तो ज़्यादा हमसे वो है, ज़्यादा उनको पता है कि हमने क्या बेचना है। तो इतना मैं रिजिड नहीं हूँ। देखिए मेरे पापा, मेरे डैडी सुनते थे केएल सहगल, बिल्कुल मैंने नहीं सुना, मैं आज भी नहीं सुनता हूँ, वो उनका ज़माना था। चेंज जो है वो प्रकृति का स्वभाव है, ठीक है। सूरज छिपता है, चांद निकलता है जी। तो ये सृष्टि में है बदलाव। हर पीढ़ी अगली पीढ़ी से बदलेगी, और बदलना चाहिए भी। अब जो आप नए लड़कों की बात कर रहे हो, मुझे इतनी खुशी हो रही है जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें हमारा कौन सा नया लड़का नहीं गया। देखिए गाते बजाते जो हैं, गाते हैं, पैसा कमाते हैं, ये उनका धंधा है। लेकिन साथ साथ ये भी तो मानना पड़ेगा ना आपको कि कितने चेतन हैं वो, कितने संवेदनशील हैं, कितना उनके दिल में दर्द है, इसलिए जा रहे हैं ना, वरना उनको क्या जरूरत है। ये बात भी ठीक है कि कहीं ना कहीं अब जैसे अब आज वो अगर किसानों के समर्थन में है, कई तरह के वो इसमें वहां जाके गा भी रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। लेकिन ये भी बात मानने वाली है कि अगर वो गन कल्चर की बात करते हैं, गन्स लेके आते हैं अपने गानों में, तो कहीं ना कहीं युवा उनको फॉलो करते हैं। तो भी इस चीज का थोड़ा बहुत आजकल के युवाओं को जरूर ख्याल रखना चाहिए। इसमें देखिए मेरा मानना ये है कि फॉलो करते हैं। मैं आपको बात सुनाता हूँ, एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। ਚੱਕ ਲੋ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰਫਲਾਂ कब्जा लेना है कि कब्जे का साढ़े कल्चर नहीं रहा, हमारे कब्जे का कल्चर रहा है। अब उसने हवा में तो नहीं बना दिया ना गाना, हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा रहा है कब्जे। हमारे तो पानी के पीछे लड़ाई हो जाती थी, कत्ल हो जाते थे भाइयों पे। तो ये हमारी सच्चाई है। वो चीज़ें अब नए पंजाब में निकल गई हैं ना सारी। क्यों निकली हैं? धीरे धीरे समय बदला, हम चेतन हुए हैं, हम संवेदनशील हुए हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो आनी जानी चीजें हैं। बिल्कुल। अब वो कल्चर नहीं ना रहा जी। तो एक गाना क्या कल्चर हमें मतलब क्या फॉलो करेंगे? जब हम उस ट्रेडिशन से निकल सकते हैं तो गाने का कोई इम्पैक्ट मैं नहीं मानता कि गाना कोई इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है सर। तो सर ये बहुत सी चीज़ें हमें आपसे जाननी और पहचानी, और सर ये चीज़ भी कि जो पंजाब की संस्कृति और जो गायकी है, इन सब के आप इतना अच्छा आपने फोक सिंगिंग की हमें बताया ही, रांझा, मिर्ज़ा, टप्पे और अहमद शाह, मोहम्मद शाह बख्श जी के बारे में आपने हमें बताया, और भी बहुत सी, मुझे तो खैर इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज थी, लेकिन आपने मुझे बहुत कुछ सुनाया, तो बहुत सीखा मैंने। तो आप युवाओं को ज़रूर कुछ संदेश दें इस मामले में कि हमारे पुरानी कल्चर और संस्कृति से वो किस तरीके से जुड़े और जुड़े रहना क्यों ज़रूरी है। देखिए युवाओं को मैं कोई मैसेज देने की बात तो मुझे बड़ी अजीब सी लगती है कि मुझे पिछले दिनों में मेरे मन में कुछ नहीं था कि यार ठीक है इनका धंधा है, ये अपना गन कल्चर हो जो भी है, गाना इनको लगता है कि यार ये हिट करेगा, नए बच्चों को, नई जनरेशन को ये हिट करेगा तो उसके वो क्या होते हैं सब्सक्राइबर, वो बढ़ेंगे तो हमारे आजकल जितने वो बढ़ेंगे उतना हमें पैसा आएगा। तो ये उनका अपनी एक सोच है। और एक देखिए आज के युवा की जो है कान रस बन चुका है। आज उनको मैं ढड सरंगी के साथ कुछ चीज़ सुनाऊंगा, हो सकता है कहीं ना कहीं उनको अच्छी लगे, लेकिन उनका कान रस नहीं है। हज़ारों तरह की बीट्स आ गई हैं, हज़ारों तरह का म्यूज़िक आ गया है। देखिए फ़र्क देखिए ना ज़माने में। अब कल तक जो कहते थे कि यार हम तो भाई ऐसे गुनगुना लेते हैं, या आपने वर्ड सुना होगा कि वॉशरूम सिंगर है ना, तो आज इक्विपमेंट इतना आ गया है कि वॉशरूम सिंगर था जो कल आज रिकॉर्डिंग करा सकता है। बिल्कुल, इतना आसान हो गया। हाँ जी। मतलब कोई इशू ही नहीं है। आप संगीत की बहुत ज्यादा नॉलेज मायने नहीं रख रही, या आवाज भी कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं, सब कुछ होता है। थोड़ा बहुत गाने वाला भी, हाँ, गाने रिकॉर्ड थोड़ी बहुत ही भी जिसको सेंस है उसका सुर चढ़ा दिया, बढ़ा दिया, घटा लिया, आवाज शार्प कर दी, मोटी कर दी, पतली कर दी। कहीं से कोई मान लो कोई गाना डब कर रहा है, कहीं से कोई लफ्ज ठीक नहीं लग रहा, सारा गाने गाने की जरूरत नहीं है, तो वो पंच उन्होंने पंच किया, वो शब्द उठा लिया। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है या किस तरीके से? नहीं, अच्छी बुरी आप इसको क्या बोलेंगे, टेक्निक है, टेक्निक यूज कर रहे हैं युवा, तो इसमें अच्छा है बुरा है, इसमें बारे में मैं तो खुद कंफ्यूजन में। नहीं तो साधना तो कहीं नहीं रही ना, जैसे कि आप लोग एक साध के पहुंचे यहाँ तक, आपने साधा है। वो परंपरा देखिए, परंपराएं टूटती हैं। अब देखिए मैंने आपसे पहले बात की थी कि हम लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं थे, हमारे पास किताबें थी।
तो हमने पढ़ने की चेटक इतनी सारी किताबें पढ़ी, तो हमें पढ़ने की चेटक थी ना। आज के बच्चों को क्या कहोगे आप कि आप यार किताबें नहीं पढ़ते, उनके पास ऑप्शन है भाई। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और ये चलती रहेंगी, निरंतर है। अच्छा देखिए, आपको थिएट्रिकल म्यूजिक का थोड़ा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि इसमें है तो ये ट्रेडिशनल हमारा कव्वाली टाइप है, लेकिन इसको थिएटर में अगर हमने यूज़ किया तो कैसे किया, ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ। दीपचंदी में है पहले 2-4 लाइनें। नाटक की शुरुआत होती है यहाँ से। देवी दी मैं करा कड़ाही पीर फकीर ते आवा, हा 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 हा, हैदर शेख नु देवा बकरा नंगे पैरी जावा, हा 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 हा, देवा मन्नी मस्त कलंदर रत्ती फर्क न लावा, देवा मन्नी मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर। तो यहाँ से ये कपड़ा अलग से हो गया दीपचंदी में, तो यहाँ से कवाली शुरू हो जाती है। कलंदर मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, अली शाहबाज कलंदर। ओ लाल मेरी पत रखियो बला जुले लाल, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, अली शाहबाज कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, ओ चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे वे पीरा पीरा, ओ चार चराग तेरे बलन हमेशा, हो पंजवा में बालन आइया बला जुले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, ओ जनन जनन तोरी पायल बाजे, जनन जनन तोरी नौबत बाजे, नौबत बाजे, घनन गनन तोरी नौबत बाजे, घनन गनन तोरी नौबत बाजे, घनन गनन गणन तोरी नौबत बाजे, नाल बजे गड़ियाल बला जुले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, अली शाहबाज कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, थैंक यू। सर हम निशब्द कर दिया आपने। मेरा अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरा ये दिल के बहुत करीब है। जी जी, ये तो ये ऐसी कवाली है जो सारी दुनिया में जी सुनी जाती है। बहुत ही और आपने जिस स्टाइल से इसको गाया है वो बिल्कुल वहीं पहुंचा दिया हमें जहाँ तक जिस चीज़ के लिए गाई गई है, लिखी गई है। जी जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपके साथ बातचीत करके हमने पंजाब को और भी करीब से जाना है, उसकी संस्कृति, उसके संगीत, उसके थिएटर, उसके
फोक सिंगिंग के अलग अलग आयाम, अलग अलग पड़ाव। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना इतना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ वक्त बिताने के लिए। थैंक यू जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे डॉक्टर तेजिंदर गिल जी पंजाब यूनिवर्सिटी से, और जो कि एक अभिनेता, गायक, लोक गायक और बहुत से अपनी पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं, अनछुए पहलुओं को जिनके हमने जाना और बहुत करीब से जानने का और सुनने का मौका मिला। ये सब चीज़ें रूह को सुकून देती हैं। तो यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Can you feel this?